आने वाले थे सर यहाँ पर आइए सर, यहाँ पर विजुअल सर यहाँ सामने सुन भाई सामने से विजुअल सेंटर में से थोड़ा सा विजुअल यस रॉक सर यस सर सुनो सर एक सेकंड सर सुनो सर यस आइए चलो बाइट एक बाइट कर लेते सर, बताने चाहते हैं उनके बारे में। मोहम्मद अज़ीज़ साहब मेरे बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा है। उनसे मैंने बहुत सीखा, उनको मैंने बहुत फॉलो किया और उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो चले गए पर उनकी आवाज़ मैं काफ़ी बार सुनता रहता हूँ जब मुझे मन करता है। तो आई एम ह्यूज फ़ैन ऑफ मोहम्मद अज़ीज़ साहब। उनकी बेटियाँ मेरी बहन है, वो सना मुझे राखी बांधती है, तो मेरा तो यहाँ पे आना बनता ही है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और मैं अंदर जाके मोहम्मद अज़ीज़ जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दूँ। हाँ बहुत है, बहुत स्टेज पे बताऊँगा, स्टेज पे बताऊँगा। आपको ड्रेसिंग बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। ड्रेसिंग के बारे में कुछ बताइए कितने कि उनका प्रोग्राम को हम लोग एक किया जा रहा है यहाँ पे, और उसमें हमारा जो भी हमसे बन रहा है किया जाएगा। दूसरा चीज़ कि उन्होंने जो छाप छोड़ी है संगीत में वो अतुलनीय है और सराहनीय भी है, और उनकी हमेशा हम लोगों को छत्र छाया बनी रहे, ऊपर से कम से कम हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद देते रहे, क्योंकि फिल्म जगत में और संगीत में दोनों में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास शब्द नहीं है ऐसे कि उनको ज़्यादा कुछ कर सकें। गाना के बारे में आप बता सकते हैं? आपने ये सवाल ऐसा किया, उनके हज़ारों गाने हैं। मर्द तांगे वाला हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और उनको जब सुनते थे तो उन्होंने एक क्रांति, मतलब उनकी आवाज़ का सबसे बड़ा कमाल ये था कि उनका गाना उनका अपना गाना लगता था। जैसे फलाने किससे मैच कर रहा है, उसको तरह गा रहा है, बट मोहम्मद अज़ीज़ साहब का गाना उनका अपना गाना लगता था। कंपोज़र बदल जाते थे, उनकी आवाज़, उनके सुर वो उनके अपने होते थे, तो वो उनकी इंडिविजुअलिटी थी। और हम सब तो खैर बड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और क्या लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम होते रहते हैं, तो मतलब ये होते रहेंगे और हम लोग इससे क्या मैसेज है? मोहम्मद अज़ीज़ साहब या उन जैसा कोई भी लेजेंड हमारे दिलों में है। हम इस तरह की इवेंट उनको ज़िंदा रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाली जनरेशन से हमें थोड़ी उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। जिस तरह के संगीत से हम दो चार हैं अभी। सोशल मीडिया का ज़माना है सर, आजकल सोशल मीडिया का आजकल कुछ होता है, बनने पड़ता है। इस तरह का प्रोग्राम करने से क्योंकि योगदान बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो इस तरह के म्यूज़िकल शो करते हैं, संगीत हमें सुनने मिलता है, एक ऐसा संगीत जो हमारे लिए कभी मोटिवेशनल रहा, कभी इंस्पिरेशन बना, कभी तो बहुत बड़ा योगदान है इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स। श्रेया फाउंडेशन और श्रेया एंटरटेनमेंट की क्या सहभागिता इस प्रकार के कार्यक्रम, म्यूजिक को? इस प्रकार के कार्यक्रम में श्रेया एंटरटेनमेंट हमेशा साथ रहेगा, श्रेया फाउंडेशन भी। और श्रेया फाउंडेशन जल्द ही एक कोई मीटिंग करके बता दिया जाएगा। लखनऊ में इस कार्यक्रम को हम लोग ऐसे करने वाले हैं, ये फरवरी के महीने में लखनऊ करेंगे। मन एकाग्र करके सिर्फ 1 मिनट के लिए भी अगर भगवान का ध्यान करें, आप किसी भी धर्म से हैं, 1 मिनट के लिए सिर्फ आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अपने बड़ों की इज्जत करें, अपने माता पिता की इज्जत करें, तो इससे बेटर और कोई उपाय नहीं है इस ज़िंदगी में। तो मोहम्मद अज़ीज़ साहब काफ़ी सालों से मिनिस्ट्री में हैं, अभी तक बने हुए हैं, उनके प्रोग्राम हैं, इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं सब लोग, और ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
और युवा लोगों को खास करके बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है कि सब लोग टेंशन छोड़ करके, जो एक बार नाकामयाब हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड कर ले, रोए पीटे बैठ करके, वो आगे से अच्छे से बढ़ते हैं और अच्छे से अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपना अच्छे लेवल पर ज़रूर जाते हैं। और महामाई से प्रार्थना है कि सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सब पॉजिटिव रहें। सबसे पहले तो पॉजिटिव रहें। थैंक यू। जिस तरह हम देख रहे हैं आपका पिंकिंग है, काफ़ी सारे नाम है सोशल मीडिया पे, आप इसके बारे में किस तरह आपने सोचा, किस तरह आप संगठन किया आपने इसके बारे में, संगठन कैसे बना? सो विकी बेसिकली इसका फुल फॉर्म है वुमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक वुमेन्स का काउंसिल है जो कि रन बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है एंड इसके अंडर हमारा काउंसिल आता है जो कि है एनिमेशन एंड एंटरटेनमेंट काउंसिल एंड उसमें हमारे 22 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि सोसाइटी के लिए दे आर वर्किंग टूवर्ड्स देम एंड हम वुमेन्स एम्पावर कर रहे हैं। हम अलग अलग कैंपेन रन कर रहे हैं जिसमें हम जैसे हम कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट होकर वोकल फॉर लोकल भी कर रहे हैं, वॉइस ऑफ इंडिया कर रहे हैं एंड काफ़ी सारे इवेंट्स में हम एज अ विजिबिलिटी एंड कम्युनिटी पार्टनर भी हैं। कुछ ना कुछ हमारा ओवरऑल तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पीपल आर लविंग द वर्क दैट वी आर डूइंग एंड हम बस ये चाहेंगे कि हमारे काउंसिल के साथ लोग और जुड़े एंड हम ऐसे ही और अच्छे काम करते रहें। थैंक यू। आपके बारे में जानना चाहते हैं, अपनी इंडियन गली जो है काफ़ी मिलते जुलते आम लोगों के लोग हैं, क्या है मैसेज क्यों गठन किया? अपनी इंडियन गली जैसे नाम ही बता रहा है कि ये अपनी है, तो वो वही कॉन्सेप्ट से था। एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल विजिबिलिटी देता है लोगों को, खास करके ब्रांड्स को और बिजनेसेस को जो लोकल है। बिकॉज जैसे हमारे पीएम ने हमें इंसिस्ट किया है कि वी शुड गो लोकल, वी शुड एम्फसाइज मोर ऑन लोकल थिंग। सो जितने भी होम बेस्ड ब्रांड्स हैं, अभी कशिश इवेंट है तो उसमें भी विकी और हमारे थ्रू काफ़ी सारे होम बेस्ड ब्रांड्स को विजिबिलिटी मिला है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, सर्विसेज दी हुई है। सो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम पे इसका प्रेजेंस है। एवरीवन शुड कम एंड जॉइन दिस। ऑफलाइन मीट्स है, ऑनलाइन मीट्स है, दोनों के थ्रू हम लोगों को जोड़ रहे हैं। और जो गैप्स है एक बिजनेसमैन जो फेस करता है, चाहे वो विजिबिलिटी हो गया, चाहे फिर वो सेल्स हो गया या मार्केटिंग हो गया, तो वो गैप AIG के थ्रू फिल होगा। गरिमा, आपसे जानना चाहता है, लीवर पीटी है, काफ़ी लोग आप लोगों के मतलब आपसे सीखना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप इतने अच्छे नाम लेकर देंगे, क्या मैसेज आपको क्या? I think it is a proud moment for WICCI to be collaborating with such an event. मोहम्मद अज़ीज़ जी हम सबको पता है, इज़ अ वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री और उन्होंने 270 जैसे हिंदी गाने गाए हैं और लोगों के दिल पे राज करते हैं आज भी उनके गाने। तो वो आज हमारे बीच तो नहीं है पर उनके गानों से वो हमारे बीच शाश्वत रहेंगे। तो एज अ यूथ, इवन दो आई हैव नॉट सीन हिम, but obviously I've heard his songs and we feel very proud to be collaborating in this event as a WCCI council member. आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपसे और कनेक्ट हो लोग, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग आपसे जुड़े? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे म्यूज़िकल इवेंट्स जो इंडियन म्यूज़िक को, इंडियन म्यूजिशियंस को और इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री को और अपने बॉलीवुड सिंगिंग को प्रोत्साहित करें, ऐसे होने चाहिए ताकि हम जैसे युवाओं तक ये सब गाने पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मैं स्पेशली इन कैंसर में देखता हूँ सर, मेरा और हमारा एक फाउंडेशन है, अस्तांस हेल्थ केयर एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन। हम फाउंडेशन के अंडर में जितने भी कैंसर मरीज़ होते हैं उनको पूरे महाराष्ट्र में रूरल्स में जाके हम उनकी हेल्प करते हैं, कैंपेन कराते हैं और अभी तक हमने लास्ट 60 साल में लगभग 60,000 कैंसर पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किए हैं। आपके फाउंडर में कितने मेंबर हैं आपका, कितने लोग जुड़ चुके हैं? सर हमारे मेंबर्स तो बहुत सारे हैं उसमें जुड़े हुए, बट हमारे जो डॉक्टर्स टीम है, जो पद्मश्री पद्मा भूषण डॉक्टर्स हैं, सो ये सारी टीम एक बनकर खिदमत खल्क के लिए उतर पड़े हैं, सेवा दे रहे हैं लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए खिदमत कर रहे हैं। सर ये न्यू बोलना चाहते हैं? Yeah, the program is fantastic and a tribute to Mohammad Aziz Saab. It was a great evening to be with such a great people along with a lot of dignitaries और ये सदाबहार प्रोग्राम we will cherish this throughout our life और जो legendary है मोहम्मद अजीज़ साहब की वो हमेशा याद की जाएगी। थैंक यू सो मच। This
क्लास के मोहम्मद अजीज सिंगर थे, शब्बीर भाई वाटर ने उसी क्लास का उनका प्रोग्राम करते हैं। और आप बोला जाता सर? बस यही बात हमको भी कहनी थी। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं सर? मैं बॉलीवुड इन्वेस्टिगेटिव रिसर्चर हूँ, असलम खान मेरा नाम है। क्या बात है, न्यूज़ है? बस आई एम द होटल ऑनर। सर क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद अजीज के व्हाट्सएप पर प्रोग्राम लगा रहे हैं? अब वो 2018 से हम लोग बीच में नहीं है, लेकिन गाने के माध्यम से तो हैं ही। और एक कार्यक्रम जो हुआ ये बहुत पहले होना चाहिए था। ऐसा बहुत जल्दी हम लखनऊ में भी करने चाह रहे हैं। लखनऊ में फरवरी में ही करेंगे। हाँ थोड़ा, क्योंकि लखनऊ में ठंड ज़्यादा है तो फरवरी में थोड़ा ठंड कम हो जाए। हम तो ये बोलेंगे कि देखिए कितना अच्छा मैसेज है, जो आज उनके बच्चे भी जो है वो कितना अच्छा गा रहे हैं। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी रूह इसी दुनिया में है। और कितनी अच्छी वो खुशबू यहाँ पे छोड़ के गए हैं, तो जो कि हर इंसान तक आज भी है। और हमारे ऐसे और भी बहुत सारे सिंगर, बहुत सारे कलाकार जो कि हमेशा एक नई प्रेरणा देते हैं बच्चों को, बहुत कुछ अच्छा सिखाते हैं। और डायरेक्ट एक ये हम भी कहेंगे कि ये परमात्मा से जोड़ने का, ईश्वर से जोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है ये संगीत के माध्यम से, कि बहुत अच्छा मेडिटेशन भी है अगर इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और अजीज साहब तो हमेशा सबके बीच में है और रहेंगे। सर आप बताइए। संगीत का जो जादू है वो बरसों हज़ारों साल पुराना है। और सोनू निगम जैसे दिग्गज सिंगर उनको उनके बचपने का हिस्सा बने मोहम्मद अजीज साहब की याद में आज जो रंग शारदा, देखिए ये कितना इत्तेफाक है कि रंग शारदा मतलब माँ सरस्वती का नाम है रंग शारदा, और उनके मंच पे आज मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ को लोग याद कर रहे हैं, उनकी गानों की जो आवाज़ गूंज रही है। मैं तो समझता हूँ कि इस धरती पे जहाँ जहाँ हिंदी संगीत को समझा जाता है, जाना जाता है, वहाँ जिक्र इनका बड़े आन बान शान से किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हज़ारों गानों में कौन सा गाना अच्छा, कौन सा उससे अच्छा और कौन सा सबसे अच्छा गाना मुश्किल है। मोहम्मद अजीज साहब हमेशा हमारे दिलों में हैं और हमेशा सुरों में। जब तक संगीत है तब तक मोहम्मद अजीज साहब। आपने भी बहुत अच्छी बात बोली है और सच में मोहम्मद अजीज जी तो हमेशा हम सबके दिलों में रहेंगे और उनकी रूह हमेशा हम सबके पास में। उन्होंने ऐसी खुशबू यहाँ पे धरती पे छोड़ के गए हैं कि जैसे आपको बताएं, जैसे यहाँ पर आ करके आज ऐसा लगा जैसे सीधा ना इतना संगीत में हम भी खुद इतने उसमें लय में चले गए कि प्रवचन के साथ साथ आज संगीत का भी इतना आनंद उठाया। तो उसमें एक बात कहना चाहेंगे कि ऐसे लगा जैसे एक प्रेमी या एक भक्त अपने भगवान को, एक प्रेमी अपने प्रेमिका को जिस तरह से वो बुलाते हैं कि ए अब्रे करम, जैसे भक्त जो है वो भगवान को बुला रहा है, या फिर हम प्रेमी एक संगीत अपने उनको कलाकार को बुला रहे हैं, उनको प्रेम कर रहे हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं कि ए अब्रे करम इतना ना बरस कि वो आ ना सके, ए अब्रे करम इतना ना बरस कि वो आ ना सके, और जब वो आ जाए तो इतना बरस कि वो जा ना सके। तो उसी तरह ये संगीत है और ये हमेशा हम सबके साथ में रहता है और बहुत अच्छा सबको एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है। और अजीज़ साहब और बाकी सब कलाकार भी, सोनू निगम जी भी आज आए और उन्होंने भी बहुत अच्छी लाइंस बोली, बहुत अच्छा उन्होंने भी हम सबको साथ प्रेम दिया। बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आकर के, बहुत बढ़िया। मोहम्मद अजीज साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा, उन्हीं के गाने के स्टाइल में, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया,
मोहम्मद अजीज तू है दिल में समाया। और जो दिल में समाते हैं वो कभी नहीं जाते, कहीं दूर नहीं जाते। मैं समझता हूँ कि जब तक संगीत है तब तक मोहम्मद अजीज़ है। और काफ़ी दूरंदेशी थे। 6G के लिए भी उन्होंने गाना गा दिया। अभी 5G का जब चल रहा है, लेकिन 6G के लिए गा दिया था। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनु मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 6G के लिए गाना गा दिया। मोदी जी इस बात का दखल पहले से लिया जी, मोहम्मद अजीज साहब ने लिया था। और अजीत जी हमारे फ्लैट, हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे, उनका फ्लैट हमारा फ्लैट आमने सामने है। वो बहुत ही अच्छे दिल थे और इनका नाम तो इतना भगवान हमेशा सबको आगे बढ़ाए, एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी दिशा के साथ नए बच्चों को अच्छी तरक्की बख्शे भगवान। और सना और उनके जो अजीज जी के बच्चे हैं, तो भगवान हमेशा उनके साथ है और अच्छा ही होगा। हम तो आशीर्वाद देंगे कि हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और गाते रहें। आज यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, शब्बीर भाई ने यहाँ पे बुलाया और मोहम्मद अजीज़ का आज ट्रिब्यूट था, तो हॉल रंग शारदा एकदम पूरा हाउसफुल था और सब लोगों ने यहाँ पे एकदम एंजॉय किया। और मेरी महाराष्ट्र वाद की तरफ से अजीज भाई को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, ये बहुत बढ़िया लगा। ऐसे प्रोग्राम आगे भी होना चाहिए। तो मैं उनको सब जितने भी हमने सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, सबको मैं बधाई देता हूँ और बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम है। थैंक यू, धन्यवाद। ऑर्डर ले लो भाई। ऐसा नहीं पहले बैठ जाओ। हाँ 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 सर, सामने देखिए सर, आशीर्वाद लो सर। हाँ ले लो, यहाँ देखिए सर। सर नट है ये सोने का। बहुत बढ़िया मराठी। सर सर सामने देखिए, सामने सर 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 सामने सभी सर। हाँ आप दे दिए। चलो आगे सब आशीर्वाद, पैर छूट फूटते पूरे आइए, आशीर्वाद दीजिए। एक बार और झुक जाइए। रेडी। छोटा सा कुछ मीडिया नहीं लगे और उसी मूवी को मैं होटल में जाने का मौका मिला, देखा था वहाँ वो आते थे। लेकिन उसी पर्सन को देखते यहाँ पे मैंने एक सर का नाम बनाया है, उन लड़कों के ऊपर उनका नाम था मासूम होना, ये जानते थे। लेकिन यहाँ एक नाम बनाना उसके पैसे नहीं रहे थे। घर में हमें खराब होने लगी। 3 महीने में ये हुआ कि घर से खत आ गया कि अम्मी भी बीमार है, भाई बहन की हालत खराब है, वापस आ गए। तो ये 3 महीने के बाद वापस गए और सबको समझाया, कभी भी मैं तो कुछ ना कुछ कैसे भेजता हूँ, 3 महीना और बहुत बिजी आती हूँ। ये सब समझाया। फिर जिस राजस्थान में बातें हुए, उस राजस्थान में शाम को में गए तो घर के लोगों को कुछ लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। उसको पंडित साहब लोग राजन में घूम सकते क्या हमने पति बन गया था, तेरा बात करना तो ये सब यहाँ पर छोटा सा कुछ मीडिया नहीं लगे और उसी मूवी को मैं होटल में जाने का मौका मिला, देखा था वहाँ वो आते थे। लेकिन उसी पर्सन को देखते यहाँ पे मैंने एक सर का नाम बनाया है, उन लड़कों के ऊपर उनका नाम था मासूम होना, ये जानते थे। लेकिन यहाँ एक नाम बनाना उसके पैसे नहीं रहे थे। घर में हमें खराब होने लगी। 3 महीने में ये हुआ कि घर से खत आ गया कि अम्मी भी बीमार है, भाई बहन की हालत खराब है, वापस आ गए। तो ये 3 महीने के बाद वापस गए और सबको समझाया, कभी भी मैं तो कुछ ना कुछ कैसे भेजता हूँ, 3 महीना और बहुत बिजी आती हूँ। ये सब समझाया। फिर जिस राजस्थान में
उस रैली साहब में शाम को में गए तो गए के लोगों को कुछ लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया और उसको प्रवीण साहब लोग राजन में घूम रहे थे क्या मैंने पति बन लिया था तेरा बात कर रहा सकते हैं आपने देखी इतनी अफरा तफरी मचा रखी उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के कोने कोने में। नमस्ते, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज एक्चुअली मैं मोहम्मद अजीज साहब का जिक्र आता है तो मुझे रोना आ ही जाता है। अभी यहाँ बैठ के भी मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मेरे लिए मोहम्मद अजीज साहब एक सिंगर गायक नहीं है, मेरे किशोर अवस्था का बचपन मेरे बचपन का हिस्सा है वो। मैंने उनसे बहुत सीखा है, उनसे मैंने उनको बहुत फॉलो किया है। तो कुछ ऐसा आवाज़ होती है जिसे वो बचपन से सुनता है तो वो उस आवाज़ से हम जब जुड़ते हैं तो रोना आ जाता है। तो इसलिए जब मैं उनका इंतजार हुआ तो हल्की जब गया था तो मैं कुछ चुप ही नहीं हो रहा था, इतना मुझे रोना आ रहा था उनके जाने का। लेकिन किसी के बाद आ जाता है ऐसा मुझे एहसास हुआ। इतना मुझे लगता है कि कैसे इतनी देर में चले गए। बहुत ही क्यूट शख्सियत हो, बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट स्पोकन इंसान। वो बात भी ऐसे करते थे तब स्लो प्यार से, कैसे वो सोनू सब ठीक है, एकदम ऐसे प्यार से बात करते थे, है ना। उनका एक स्टाइल था बात करने का बड़ा अच्छा सा। माइक खोल के मैं आपको एक वापस सुनाना चाहता हूँ जो शायद सोनू भाई को अच्छा ना लगे, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अपनी अच्छी बातें छुपाते हैं। वो ये था कि एक बहुत पुराने म्यूजिशियन, उनकी तबीयत खराब चल रही थी और वो जमाने के म्यूजिशियन थे जिस जमाने में सोनू निगम इंडस्ट्री में आए भी नहीं थे। तो वो अजीज साहब के घर आए और उन्होंने कहा कि मेरी हालत इतनी खराब हो गई है और मेरे बेटे मुझे नहीं देख रहे हैं। तो अजीज साहब ने उनकी कुछ मदद की और अजीज साहब ने कहा कि एक जगह मैं आपको और भेजता हूँ, और मेरे सामने वो फोन लगाया। और सबसे खास बात यह है कि उस फोन की रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास मौजूद है जी। उधर से इन्होंने इधर से फोन लगाया, उधर से एक आवाज आई, हेलो सर, नमस्ते सर, सोनू, अरे म्यूजिशियन है जी सर, हालत ठीक नहीं है यार, कुछ अगर उसका, हाँ तो सर भेज दिया सर, नहीं मतलब वो बहुत पुराने तुम शायद, अरे आपने बोल दिया सर, भेज सर। तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है और उस म्यूजिशियन की उन्होंने मदद की थी और मैं उसको संभाल के मैंने रखा हुआ है कि सोनू निगम इस हाथ से देते हैं। और भी कई जगहों पे दिया हुआ जो मुझे पता है, लेकिन ये अभी वैसा मौका नहीं है, वरना पता नहीं कितने लोग फिर फोन करने जाएंगे हालत। मुझे याद रिकॉर्डिंग जरूर देना चाहिए, इससे याददाश्त के लिए मुझे चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुन्ना अजीज साहब मेरे लिए क्या थे। आज मैं आपको वो चीज़ सुनाऊंगा जो दुनिया में किसी को नहीं पता होगी, इस समय कोई नहीं होगा जिसको ये चीज़ आती होगी, पर ये सिर्फ दुनिया में एक, इस ग्रह में एक ही आदमी है जिसको ये गाना आता है, क्योंकि गाने की कोई कॉपी नहीं है। ये गाना कहीं नहीं मिलता, यूट्यूब में भी नहीं मिलता। ये पहली बार जब मैंने मुन्ना अजीज साहब को देखा था तो वो दूरदर्शन में गा रहे थे। म्यूजिक किसका है ये नहीं पता, शायद सफर जब मोहन का है शायद, तो वो गाना गा रहे थे और हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, और उसको मैं सुनता था कभी कभी, जैसे रियाज करते वक्त रफ़ी साहब को नेचुरल पसंद करते थे हम, तो हमारे तो वो भगवान ही हैं। तो उनकी मुझे मुन्ना अजीज बहुत अच्छा लगा कि भाई उनकी स्टाइल, रफ़ी साहब का स्टाइल मतलब थोड़ा है लेकिन आवाज़ भी अपनी मुख्तलिफ है, मतलब एकदम ऐसे कॉपी नहीं थी वो उनकी आवाज़। मुन्ना साहब का स्टाइल इतना अच्छा था। तो ये जो गाना है आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज पहली बार गाना डॉक्यूमेंट होगा, सुना है आपने? सुना है? हाँ, तो ये जो गाना है मैं आपको गा के बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए गाता हूँ, मुझे याद है, आई होप मुझे लिरिक्स इसकी याद है, क्योंकि ये इस गाने से मैं ऑडिशन देता था।
ये तो उषा खन्ना जी की क्लास में जब मैं पहली बार गया था 7 घंटा मैं खड़ा रहा था उस समय। अपने बारे में बता रहा हूँ, उससे बात याद है कि मैंने सुनाया था आज आई वांट बिकॉज़ वे डॉक्यूमेंटिंग आई वांट यू टू बी अराउंड। ये चीज़ पापा की जो मेरे दिल में है, कभी मैं मर गया तो ये कहीं किसी पास होगी, तो इसलिए आज आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो सबके पास होगी ये चीज़। तो उषा खन्ना जी के पास जब गया था तो मैं यही लक्ष्मी नारायण जी को भी ये सुना था मैंने पहली बार, तो ये गाना ऐसा है और कुछ म्यूजिक भी मिलेगा क्योंकि मेरे ऑडिशन में बिना म्यूजिक गाता था इसलिए। इतनी अफरा तफरी मचा रखी है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के कोने कोने में। नमस्ते, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज एक्चुअली मैं मोहम्मद अजीज साहब का जिक्र आता है तो मुझे रोना आ ही जाता है। अभी यहाँ बैठ के भी मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मेरे लिए मोहम्मद अजीज साहब एक सिंगर गायक नहीं है, मेरे किशोर अवस्था का बचपन में बोलते हैं मेरे बचपन का हिस्सा है वो। मैंने उनसे बहुत सीखा है, उनसे मैंने उनको बहुत फॉलो किया है। तो कुछ ऐसा आवाज़ होती है जिसे वो बचपन से सुनता है तो वो उस आवाज़ से हम जो जुड़ते हैं तो रोना आ जाता है। इसलिए जब मैं उनका इंतजार हुआ तो घर पे जब गया था तो मैं तो चुप ही नहीं हो रहा था, इतना मुझे रोना आ रहा था उनके जाने का। लेकिन किसी के बाद आ जाता है ऐसा मुझे एहसास हुआ। मुझे लगता है कि कैसे इतनी जल्दी चले गए हो। बहुत ही क्यूट शख्सियत हो, बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट स्पोकन इंसान। वो बात भी ऐसे करते थे एकदम स्लो प्यार से, कैसे सोनू सब ठीक है, एकदम ऐसे प्यार से बात करते थे, है ना। उनका एक स्टाइल था बात करने का बड़ा अच्छा सा। माइक खोल दीजिए। मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ जो शायद सुनकर को अच्छा ना लगे, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अपनी अच्छी बातें छुपाते हैं। वो ये था कि एक बहुत पुराने म्यूजिशियन, उनकी तबीयत खराब चल रही थी और वो जमाने के म्यूजिशियन थे जिस जमाने में सोनू निगम इंडस्ट्री में आए भी नहीं थे। तो वो अजीज साहब के घर आए और उन्होंने कहा कि मेरी हालत इतनी खराब हो गई है और मेरे बेटे मुझे नहीं देख रहे हैं। तो अजीज साहब ने उनकी कुछ मदद की और अजीज साहब ने कहा कि एक जगह मैं आपको और भेजता हूँ, और मेरे सामने वो फोन लगाया। और सबसे खास बात यह है कि उस फोन की रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास मौजूद है जी। उधर से इन्होंने इधर से फोन लगाया, उधर से एक आवाज आई, हेलो सर, नमस्ते सर, सोनू, अरे म्यूजिशियन है जी सर, हालत ठीक नहीं है यार, कुछ अगर उसका, हाँ तो सर भेज दीजिए सर। नहीं मतलब वो बहुत पुराने तुम शायद, अरे आपने बोल दिया सर, भेज सर। तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है और उस म्यूजिशियन की उन्होंने मदद की थी और मैं उसको संभाल के मैंने रखा हुआ है कि सोनू निगम इस हाथ से देते हैं। और भी कई जगहों पर दिया हुआ जो मुझे पता है, लेकिन ये अभी वैसा मौका नहीं है, वरना पता नहीं कितने लोग भी फोन करने जाएंगे हालत। थैंक यू, मुझे आप रिकॉर्डिंग जरूर देना थी, इससे याददाश्त के लिए मुझे चाहिए हुई। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुन्ना अजीज साहब मेरे लिए क्या है। आज मैं आपको वो चीज़ सुनाऊंगा जो दुनिया में किसी को नहीं पता होगी। इस समय कोई नहीं होगा जिसको ये चीज़ आती होगी, पर ये सिर्फ दुनिया में एक ही, इस ग्रह में एक ही आदमी है जिसको ये गाना आता है, क्योंकि गाने की कोई कॉपी नहीं है। ये गाना कहीं नहीं मिलता, यूट्यूब में भी नहीं मिलता। ये पहली बार जब मैंने मुन्ना अजीज साहब को देखा था तो वो दूरदर्शन में गा रहे थे। म्यूजिक किसका है ये नहीं पता, शायद सफर जगमोहन का है शायद। तो वो गाना गा रहे थे और हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, और उसको मैं सुनता था कभी कभी, जैसे रियाज करते वक्त रफ़ी साहब को नेचुरल पसंद करते थे हम, तो हमारे तो वो भगवान ही हैं। तो उनकी मुझे मुन्ना अजीज बहुत अच्छा लगा कि भाई उनकी स्टाइल, रफ़ी साहब का स्टाइल मतलब थोड़ा है लेकिन आवाज़ भी अपनी मुख्तलिफ है, मतलब एकदम ऐसे कॉपी
नहीं थी वो उनकी आवाज़, मुन्ना जी साहब का स्टाइल इतना अच्छा था। तो ये जो गाना है आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज पहली बार गाना डॉक्यूमेंट होगा, सुना है आपने? सुना के हाँ, तो ये जो गाना है मैं आपको गा के बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए गाता हूँ, मुझे याद है, आई होप मुझे लिरिक्स इसकी को याद रहे, क्योंकि ये इस गाने से मैं ऑडिशन देता था। ये उषा खन्ना जी की क्लास में जब मैं पहली बार गया था, 7 घंटा मैं खड़ा रहा था उस समय। आपको बारे में बता रहा हूँ, उससे बात याद है कि मैंने सुनाया था। आज आई वांट बिकॉज़ दे डॉक्यूमेंटिंग, आई वांट यू टू बी अराउंड। ये चीज़ पापा की जो मेरे दिल में है, कभी मैं मर गया तो फिर ये कहीं किसी पास होगी, तो इसलिए आज आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो सबके पास होगी ये चीज़। तो उषा खन्ना जी के पास जब गया था तो मैं यही लक्ष्मी नारायण जी को भी सुना था मैंने पहली बार, ये गाना ऐसा है और कुछ म्यूजिक भी मिलेगा क्योंकि मैंने ऑडिशन में बिना म्यूजिक गाता था। इससे पहले भी मैंने जब अजीज साहब के इंतकाल के बाद ये इन्होंने वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें भी कहा था कि बच्चों अगर तुम्हारे वक्त पैसे नहीं है, उस्ताद नहीं मिल रहा है ना, घबराओ नहीं, तुम्हें फ्री में उस्ताद में बताता हूँ, उसका नाम है सोनू निगम। सुनते रहो, बहुत कुछ सीख जाओगे। और भाईजान अजीज भाई जो हैं उन्होंने कहा था एक दफ़ा कि सोनू निगम के बाद मुझे किसी की आवाज़ समझ में नहीं आती है, मुझे लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री का ये आखिरी मोगल यही होगा, इसके बाद गाना नहीं होगा। और सच मानो में और सारी बातें सोनू भाई, मैं आपको पर्सनल बताऊँ एक चीज़, घर के लोग हैं, मैं ना बहुत सारे वीडियोस करता था लेकिन दिखा नहीं सकता हूँ इसलिए कि हम दोनों नंगे बदल में बैठे रहते थे तो ऐसे में ना मोबाइल ऑन करके वो कुछ ना कुछ पूछता रहता था उससे, अच्छा ये बताइए ये ऐसा है वो ऐसा। अच्छा वो कमाल के मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे, वो लक्ष्मी जी कमाल मिमिक्री करते थे, पंचम का कैसे करते थे, उनको कैसे गाना सिखाया, अनुमणि ने कैसे गाना सिखाया, अगर ऐसा आता कि बताओ सुनो एक तो वैसे बताते थे वो। तो वो उन्होंने कहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री का, फिल्मी म्यूजिक इंडस्ट्री का आखिरी मोगल अगर कोई होगा तो वो सिर्फ सोनू निगम होगा, उसके बाद म्यूजिक खत्म है, अगर वो नहीं गाएगा तो म्यूजिक खत्म है। ये उन्होंने कहा अजीज साहब, और हमेशा हमेशा तारीफ करते थे। इंडोर स्टेडियम में शो था, इनके साथ कोई दूसरी एंकर थी फीमेल और एक प्लेबैक सिंगर थी, मैं अनाउंस करके निकल आया तो उनके पास पहुंचा, वो कलकत्ता में थे, तो पूछा उन्होंने कैसे क्या हुआ सोनू कैसा गाया, पता नहीं मैं तो निकल, अरे यार सुनना चाहिए था कुछ, आपको सुन के तो आते तो बहुत सारी बातें निकलती थी। कौन से गाने गाती हैं और कौन से बाकी हैं? अभी तो बहुत सारे सॉन्ग्स बाकी कमल है, देखो मैंने भी वही गाना बोला, ये बोली सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। सोनू भाई, अभी तो मैं पहले मुबारकबाद दूंगा आपको कि फिर से आप कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा म्यूजिक, अच्छे शब्द आए सामने। ये कोई फिजूल लफ्ज़ नहीं है, अफरा तफरी, ये बाकायदा फिजूल लुगत में ये लफ्ज़ है, ये कोई गलतुल अवाम नहीं है, जो लोग उर्दू दाएं हैं वो समझ सकते हैं, अफरा तफरी है ना। तो ऐसे गाने फिर एनिमल में गाया। मैं आप लोगों को बताऊं, अजीज साहब शायरी भी करते थे, तो 2 शेर मैं उनका, उससे पहले भी मैंने जब अजीज साहब के इंतकाल के बाद ये इन्होंने वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें भी कहा था कि बच्चों अगर तुम्हारे वक्त पैसे नहीं है, उस्ताद नहीं मिल रहा है ना, घबराओ नहीं, तुम्हें फ्री में उस्ताद में बताता हूँ, उसका नाम है सोनू निगम। सुनते रहो, बहुत कुछ सीख जाओगे। और भाईजान अजीज भाई जो हैं उन्होंने कहा था एक दफ़ा कि सोनू निगम के बाद मुझे किसी की आवाज़ समझ में नहीं आती है, मुझे लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री का ये आखिरी मोगल यही होगा, इसके बाद गाना नहीं होगा। और सच मानो में और सारी बातें सोनू भाई, मैं आपको पर्सनल बताऊँ एक चीज़, घर के लोग हैं, मैं ना बहुत सारे वीडियोस करता था लेकिन दिखा नहीं सकता हूँ इसलिए कि हम दोनों नंगे बदल में बैठे रहते थे
तो ऐसे में ना मोबाइल ऑन करके वो कुछ ना कुछ पूछता रहता था उससे, अच्छा ये बताइए ये ऐसा है वो ऐसा। अच्छा वो कमाल के मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे, और लक्ष्मी जी कमाल मिमिक्री करते थे, पंचम दा कैसे करते थे, उनको कैसे गाना सिखाया, अनुमणि ने कैसे गाना सिखाया, अगर सर आता के बताओ सुनो एक तो वैसे बताते थे वो। तो वो उन्होंने कहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री का, फिल्मी म्यूजिक इंडस्ट्री का आखिरी मगर अगर कोई होगा तो वो सिर्फ सोनू निगम होगा, उसके बाद म्यूजिक खत्म है, अगर वो नहीं गाएगा तो म्यूजिक खत्म है। ये उन्होंने कहा अजीज साहब, और हमेशा हमेशा तारीफ करते थे। इंडोर स्टेडियम में शो था, इनके साथ कोई दूसरी एंकर थी फीमेल, और एक प्लेबैक सिंगर थी। मैं अनाउंस करके निकल आया तो उनके पास पहुंचा, वो कलकत्ता में थे, तो पूछा उन्होंने कैसे क्या हुआ, सुनो कैसा गाया, पता नहीं मैं तो निकल, अरे यार सुनना चाहिए था कुछ, आपको सुन के तो आते। तो बहुत सारी बातें निकलती थी। कौन से गाने गाती हैं और कौन से बाकी हैं? अभी तो बहुत सारे सॉन्ग्स बाकी हैं। बाकी कमल है, देखो मैंने भी वही गाना बोलो, ये बोलो। सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। सोनू भाई, अभी तो मैं पहले मुबारकबाद दूंगा आपको कि फिर से आप कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा म्यूजिक, अच्छे शब्द आए सामने। ये कोई फिजूल लफ्ज़ नहीं है, अफरा तफरी, ये बाकायदा फिजूल लुगत में ये लफ्ज़ है, ये कोई गलतुल अवाम नहीं है, जो लोग उर्दू दाएं हैं वो समझ सकते हैं, अफरा तफरी है ना। तो ऐसे गाने फिर एनिमल में गाया। मैं आप लोगों को बताऊं, अजीज साहब शायरी भी करते थे, तो 2 शेर मैं उनका